So this video is about the sampling. Sampling is very important topic as point of view your RGBB exam. So this is the statement of sampling on the Nyquist criteria. What is sampling? Actually, sampling is the continuous time signal को जब हम कुछ डेफिनेट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसके कुछ सैंपल्स लेते हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि हम क्या डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं। अब डिस्क्रीट में क्या है, हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को नहीं ले सकते क्योंकि उसपे टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूस है और टाइम को हमें डिस्क्रीट चाहिए। हमें इंस्टेंट ऑफ द टाइम पर सिग्नल की वैल्यू चाहिए। सिग्नल की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जो होती है उसका एक रूल होता है कि सैम्पलिंग आपको किस किस इंटरवल पे लेनी चाहिए। तो दिस रूल को हम बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरम। So the statement of sampling theorem is that a continuous time signal may be completely represented in its samples and recovered back if the sample frequency is greater than or equals to twice of सिग्नल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी होगी कि हम किस किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को लेंगे, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस। मतलब मैक्सिमल सिग्नल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस मतलब आपके पास जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी या इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। मे बी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 हर्ट्स, 100 हर्ट्स, 150 हर्ट्स, 200 हर्ट्स। तो जो मैक्सिमम कंपोनेंट है यानी कि 200 हर्ट्स, उसके ट्वाइस यानी कि 400 हर्ट्स पर हम सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सैम्पलिंग करेंगे तो जो हमारा सैंपल्ड सिग्नल है उसको हम वापस से जो मेन सिग्नल है, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, उसमें हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा सिग्नल वापस से बैक रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द रूल ऑफ सैम्पलिंग और दिस रूल इज कॉल्ड द सैम्पलिंग थ्योरम और द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। So now this is one numerical based on the sampling. You can see here सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, बस इसमें नोटेशन थोड़े से चेंज है, बाकी ये जो साइन है वो ओमेगा का है। दिस साइन इज कॉल्ड ओमेगा। इन्होंने इस टाइप से ऐसा साइन बनाया है। इफ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी अगर हमारी ग्रेटर देन होती है किससे, सिग्नल फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी का ट्वाइस, उससे ग्रेटर देन अगर हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, तो जो हमारा सैंपल्ड सिग्नल का जो ग्राफ आएगा वो देखो इस टाइप से आएगा। इसमें आप देख रहे हो क्लियरली कि अलग अलग हमको जो है वो सैंपल उसका जो ग्राफ है वो मिल रहा है, बीच में गैप मिल रहा है। ये जो गैप दिख रहा है ना, बिकॉज ऑफ आर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी, सफिशिएंटली लार्ज है हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। अगर हमारी सैंपल फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी, मतलब दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द अंडर सैम्पलिंग। अगर हमारा जो सिग्नल है वो अंडर सैंपल्ड है तो हमारा देखो इस टाइप से ओवरलैपिंग मिलेगी हमको। ये सिग्नल जो है वो हमको ओवरलैप्ड मिल रहे हैं, मतलब वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द सैंपल्ड सिग्नल। ये दिख रही है ओवरलैपिंग, बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, और in other words sampling frequency is not large enough. So these two phenomena is very important. अंडर सैम्पलिंग के कारण अलाइजिंग होती है। दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड अलाइजिंग, इसी को हम अलाइजिंग भी बोलते हैं।
This is the aliasing. This graph is same as I shown previously. This is the aliasing, basic concept of aliasing. वही sampling frequency is less than the Nyquist criteria is called the aliasing or the fold over error. इसको फोल्ड ओवर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आपके सैंपल्ड ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, तो इसको फोल्ड ओवर भी बोलते हैं। सेम चीज है, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना और डिटेल में, बाकी इसका जो सार है वो यही है कि जब सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी आपकी लेस देन ऑफ ट्वाइस रहेगी तो जो आपका सिग्नल होगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अलाइजिंग। ये ग्राफ इसमें जरूर बनाना है, बाकी इसका एक न्यूमेरिकल भी है, एक न्यूमेरिकल आता है इसका, एक न्यूमेरिकल। दिस इज द न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन है, एन अनलॉक फिल्टर इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन 3 cos 50 पाई टी 10 sin 300 पाई टी। मतलब इसमें देखो आपको एक सिग्नल दिया हुआ है जिसमें तीन फ्रिक्वेंसी दिख रही है हमें, एक 50, एक 300 और एक 100। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ये देखो इक्वेशन लिख ली हमने। अब जो तीन फ्रिक्वेंसी है उसको हम ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ले लेंगे, और हमको मालूम है ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 50 पाई। तो यहाँ से हमारी जो फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी वो 25 हर्ट्स आ जाएगी, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी तरीके से हम सेकंड फ्रिक्वेंसी भी निकाल लेंगे। ओमेगा 2 निकाल लिया, ओमेगा 2 आया हमारा 300, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आई 150 हर्ट्स। और तीसरा हमने ले लिया ओमेगा 3, यहाँ से आई आपकी फ्रिक्वेंसी 150 हर्ट्स। तो हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तीन फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास, एक 150, एक 100, एक 25। तो हमारा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या कहता है कि हमको जो सैम्पलिंग करना है वो जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है उसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का ट्वाइस। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारी 150 हर्ट्स, तीनों में से। तो 150 का ट्वाइस करेंगे तो आएगी हमारी 300 हर्ट्स। तो ये देखो हमारा नाइक्विस्ट रेट आ गया, आंसर इज 300 हर्ट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है और उसका ट्वाइस करना है। फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है, ओमेगा से कंपेयर करना है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो इस तरह से बहुत ही इजी वाला न्यूमेरिकल ही आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसमें। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा इसमें सैम्पलिंग के टाइप्स आपको थोड़ा सा मैटर आपको बढ़ाना है, तो आप सैम्पलिंग के टाइप्स लिख सकते हो कि सैम्पलिंग कौन कौन से टाइप्स की होती है। नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, है ना। फ्लैट टॉप देख लेना आप, इसमें डायग्राम बने हुए हैं। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग बहुत इजी है, बस आपको डायग्राम ही बनाना है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग लिख देना। सैम्पलिंग का स्टेटमेंट जरूर लिखना, और उसका जो मैथमेटिकल छोटा सा डेरिवेशन है वो भी इसको आप कर लेना। बहुत ही छोटा सा और इजी डेरिवेशन है, 2 लाइन का। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग का टॉपिक खत्म हो गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।